आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रमोशन के बारे में तो मैंने बता दिया। साथ ही आप सभी स्टूडेंट को लगातार ये क्वेरी है कि सर अब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या हो यहाँ पे होते हैं, क्या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं और कब दे सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट के मन में ये कहीं ना कहीं विचार आ रहे होंगे। ऑलरेडी मैंने प्रमोशन का वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। गाजियाबाद में आई थिंक इंस्टीट्यूट है। 3 महीने की एकदम तोड़ के बिल्कुल ट्रेनिंग आपकी रहती है पूरी, जैसे आर्मी वगैरह में रहती है। फिर उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपको उसका ऑर्डर आता है। जैसे ही पोस्टिंग ऑर्डर आपका होता है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करते हैं। फिर आपका जो 3 महीने का जो पीरियड प्लस ज्वाइनिंग, ये दोनों मिला के जैसे ही 2 साल का आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जाते हो वो भी पीरियड आपका काउंट हो रहा होता है सर्विस का। आप जिस टाइम पे ट्रेनिंग पे गए उसके बाद फिर आपका क्या रहता है कि कंफर्मेशन का ऑर्डर आता है, जो कि लगभग 2.5 से 3.25 साल में आपका आ जाता है कंफर्मेशन का ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना, मेन लोगों कम इंटेलिजेंस में रहता है। बाकी इंटरनल जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं देखा करता है कि भाई किस तरीके से ट्रांसफर करना है, किस तरीके से कन्फर्मेशन का ऑर्डर वो करना है। फिर जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होते हैं, आई मीन कन्फर्मेशन जैसे पूरा क्लियर हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आप फाइनली एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसे ही आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपका प्रमोशन जो रहता है, अगर आपने क्वालिफाई टाइम से भी कर लिया, ठीक है, तो आपका प्रमोशन हो सकता है जैसे वैकेंसी खाली हो तुरंत हो जाए। लेकिन मिनिमम 5 से 6 साल होता है, जो कि पहला होता है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1, फिर आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे आपका अलग अलग आपका जो एग्जाम के द्वारा जो प्रमोशन है वो आप सभी का होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसीजर है वो आपका रहता है प्रमोशन का। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो तो वैकेंसी खाली होने के बाद भी आपका जो प्रमोशन है वो आपका नहीं रहता। ओके।